हास्य कवि फजीहत गहमरी ने कवि सम्मेलन में किया फजीहत। जी हां, खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां सिधौना में आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताओं से लोगों का खूब मनोरंजन किया। सुप्रसिद्ध हास्य कवि फजीहत गहमरी ने अपने काव्य पाठ में आज के विद्यालय छात्र, शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था पर करारा व्यंग किया। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ नवगीतकार कुमार शैलेंद्र ने किया। वही कवि सम्मेलन का संचालन गीतकार डॉक्टर अक्षय पांडे ने किया। डॉक्टर अक्षय पांडे ने अपने संचालन में देश और समाज में फैली कुरीतियों पर कुठारघात करते हुए लोगों को मानवता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इसी कड़ी में धनौता गांव के प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर चंद ने बताया कि यह कवि सम्मेलन हर साल किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी शानदार कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें वंश नारायण मनज, जय नारायण अनुज, विनय राय, बबूरंग, कुमार शैलेंद्र, आनंद कुशवाहा, दामोदर दबंग, उत्तम चौबे, फजीहत गहमरी, योगेश त्रिपाठी, सुनील सुकुमार, हरिचंद राय आदि कवियों ने श्रोताओं के खूब मनोरंजन किया। इस कवि सम्मेलन में कर्ता धर्ता अंगद जी के संबोधन के बाद यह सम्मेलन समाप्त हुआ। इस अवसर पर ईश्वर चंद, डायरेक्टर जोधन, संजय कुमार, कृष्णा, संजय मौर्य, डायरेक्टर सैयद वदूद, गुलाम अली खान आदि लोग उपस्थित रहे। आप लोग भारी भारी कविताएं सुन रहे थे। मैं हल्का करने का प्रयास कर रहा हूं। मंच को बहुत ऊंचा कर दिया गया था, मैं नीचता पिला रहा हूं। आप अपने सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए, मैं यहीं से चालू हो जाऊं। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम करने की आदत आदरणीय सुरेंद्र भैया बचपन से ही रही है। आदरणीय गुरुजी मनोज जी, आदरणीय परम आदरणीय, अब चाहे जो कह लीजिए, इनको आपने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो अगले वर्ष भी आ सकते थे। ये अक्षय भाई आपने बहुत अच्छा किया, इनको पहले सुनवा दिया। हम लोग तो अगले वर्ष भी आ सकते हैं। आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। दरअसल में प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में सांड को माता करके प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और आदरणीय गुरुजी, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फजीहत खुश रहो, फजीहत भी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा, तुम स्वर्गवासी हो। अब आप लोगों को लगा हुआ कि मैं अच्छा कवि हूँ। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूँ अक्षय भाई। यही बात मैं पत्नी से कहता हूँ तो मुझे पागल कहती है। पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में अक्षय भाई की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती हैं। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर, कबीर, तुलसी वगैरह वगैरह लोग अच्छे कवि थे, मर गए। आजकल इन लोगों के नाम पे बीड़ी और जर्दा बिक रहा है। मैं तो मरूंगा भी नहीं। सही बता रहा हूं, नहीं मरूंगा। इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ, अवतार लिया। और आप पढ़े लिखे विद्वान जन बैठे हुए हैं, जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने अवतार, रामावतार, कृष्णावतार जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजीहता अवतार हुआ। कब मेरे जैसे हास्य के कवि को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है मैं बताऊं। और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रण चंडिका, मैं हरि हो रण चंडिका, पत्नी हो रण चंडिका, छोटा ससुरा सार। अच्छा, अभी हमारी बिरादरी के मेरे साधु भाई आप आई गए। आप आ गए थे तो बता दिए होते, हम नहीं आए होते। कम से कम एक आदमी सही जगह पहुंचा होता है।
कब हासिल कि पत्नी हो रणचंडिका, पत्नी हो रणचंडिका, चोट्टा ससुरा सार, मिले सास खूंखार, जब तब होता अवतार, फजीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी फजतानंद महाराज की। अच्छा, आप लोग भी मांगे कोई अच्छा कर लो। कुछ बातें और करता हूँ, जुड़ने का प्रयास मैं करता हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई बाबा पकड़ जाता था। ये सिलसिला नहीं रुक रहा था। मैंने इस पे मंथन किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई ना कोई बाबा कुछ ना कुछ कृत्य करते हुए पकड़ा जा रहा है। बहुत मंथन के बाद मुझे समझ में आया कि इस देश में कानून से धीरे धीरे लोगों का डर समाप्त हो रहा है। अगर सजा कुछ इस तरह निर्धारित की जाए जो मैं बता रहा हूं, तो इस पे पूर्णतया विराम लग जाएगा। जो ये कृत्य हो रहा है, सजा क्या होनी चाहिए, मैंने मोदी जी को पत्र लिख के भेजा था और ट्विटर पे भी भेजा था कि क्या सजा होनी चाहिए जो इस तरह का काम एकदम पूर्णतया रुक जाए। सजा क्या होनी चाहिए, एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित कर दीजिए, मैं शुरू हो रहा हूं। अगर कोई इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या सजा होनी चाहिए कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए,